Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, this video is about class 11th. So as you know, we are discussing about Python, and in my Python series I discussed with you in my previous video about the operators. Okay, I discussed arithmetic operator, assignment operator and the relation operator in my previous video. The today video I am going to show you some basic example of bitwise operator, logical operator and list operator. Okay, so let's get started. So बेटा आप सभी को मैंने इसके पहले नंबर सिस्टम पढ़ाया है और उस नंबर सिस्टम में कैसे किसी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। बिटवाइज ऑपरेटर आपके उसी बाइनरी बिट पर भी वर्क करते हैं, ठीक है। मैं आपको बेसिक एग्जांपल यहाँ पे अभी दिखाने वाला हूँ कि कैसे कोई आपको क्वेश्चन अगर दिया जाए बिटवाइज ऑपरेटर का आउटपुट निकालने के लिए, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं किसी डेसिमल नंबर को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपल टेबल की सहायता से कैसे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, एक रिवीजन बता देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे डेसिमल नंबर 5 लिया बेटा, तो अब इस 5 हमारा डेसिमल नंबर है, इस 5 डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, अपने इस टेबल के अंदर जाएंगे। ये टेबल कैसे बनानी है आपको मैंने बताया है, 1 2 4 8 16 32, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर नहीं आएगा, 32 के बाद 64 आएगा यहाँ पर, ठीक है, 128 एंड 256। बेटा ये हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। अगर आपको एक नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर आपको ये बिटवाइज ऑपरेटर दिया रहेगा तो, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं, ये पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इसे ही कवर करने जा रहा हूँ। तो मान लेते हैं आपको डेसिमल नंबर 5 दिया, ठीक है, उसको आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको इस 5 को अपने बाइनरी टेबल में फिट करना है। तो देखिए 4 यहाँ पे आ रहा है, इसके आगे हम लगा देंगे 1 और इसके बाद यहाँ पे 1 है, इसके आगे लगा देंगे 1, यानी कि 4 और 1 मिला के कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। अब देखिए बीच में यहाँ पे गैप आ रहा है, गैप में क्या कर देंगे, 0 हो गया, सिंपल। 101 इज माई बाइनरी डिजिट ऑफ डेसिमल 5, ठीक है। तो डेसिमल में 5 को क्या लिखेंगे, बाइनरी में 101 लिखेंगे। मान लेते हैं अगर यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया, तो बेटा कैसे आप 7 लिखेंगे, आप इसको फिट करेंगे बाइनरी इस टेबल में, तो 4 2 और 1 को मिलाकर कितना हो जाएगा, 7, तो 1 1 और 1 यानी कि हमारा 3 डिजिट 111 हमारा बन जाएगा बाइनरी में। मान लेते बेटा यहाँ पर अगर आपको 15 लिखना है, तो 15 डेसिमल नंबर को अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, तो उसको शिफ्ट फिट कैसे करेंगे, तो 8 4 कितना हो गया, 12 एंड 2 14, 14 एंड 1 प्लस 15, यानी कि यहाँ पर 1, यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, 1 1 1 एंड 1, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर आपके नंबर्स आ गए। अगर आपको यहाँ पर सपोज 16 लिखना है तो 16 कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 16 कैसे आएगा, 15 प्लस 1, अब देखो 16 तो यहीं पे दिखा रहा है, यहाँ पे 16 की जगह 1 कर देंगे और बाकी जगह क्या जाएगा बेटा, 0, बाकी जगह क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपका बेटा 16 हो गया, ठीक। उसी तरह से अगर आपको सपोज 21 लिखना है, 21 कैसे लिखेंगे बेटा, आप 21 कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं यहाँ 21 लिखा हमने, ठीक है, 21। अब 21 की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे वो आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए अब 20 कैसे, 16 प्लस 4 20 हो गया, तो 16 की जगह लिख दिया 1 और 4 की जगह लिख दिया 1, ये दोनों को मिला के हमने कितना हो गया, 20 हो गया, और 1 को मिला देंगे 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, बाकी दो जगह बॉक्स खाली है वहां पे लिख देंगे 0। तो बेटा देखो अब हमारा ये हमारा नंबर आया बाइनरी में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, इस टेबल के थ्रू हम किसी भी डेसिमल नंबर को आसानी से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको 2 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो बेटा ये मैंने आपको बताया कैसे हमने इसको फाइंड आउट किया। अब हम जो जा रहे हैं फाइंड आउट करने कि अब बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। तो बिटवाइज ऑपरेटर आपके बिट पर, यानी कि जो आपका बाइनरी बिट होता है उसके ऊपर, यानी कि 0 1 पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। एंड अब ये 3 तरह से होते हैं बेटा, एंड
इसको बोलते हैं एंड, ये होता है और, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, या इसको कैप भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, एंड, ठीक है, ये सिंबल यूज होता है बिटवाइज के लिए, और सिंबल यूज होता है, इसको पाइप बोलते हैं, और ये हमारा कैप होता है। तो ये तीन ऑपरेटर आपको हेल्प करते हैं बिटवाइज वैल्यू का कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये कैसे वर्क करेंगे बिटवाइज में। अगर x और y हमारे दो एक्सप्रेशन है, इनकी वैल्यू 1 और 0 है, यहाँ 1 का मतलब ट्रू से है बेटा, याद रखिएगा बिटवाइज में ट्रू और फॉल्स चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो यहाँ पर 1 जो मैंने लिखा, 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब क्या है, फॉल्स। तो अब ये अगर ट्रू और फॉल्स वैल्यू उनको मिली है, तो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, ये हमें क्या रिटर्न करेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना, सपोज x की वैल्यू है ट्रू और y की वैल्यू है ट्रू, यानी कि 1 और 1, तो एंड क्या रिटर्न करेगा बेटा, हमें 1 रिटर्न करेगा, और क्या रिटर्न करेगा, हमें 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन हमारा एक्सक्लूसिव और क्या रिटर्न करेगा, इसको कैप बोलते हैं, कैप रिटर्न करेगा 0। ठीक है, कैप जो है इसको एक्सक्लूसिव और बोलते हैं। इट विल रिटर्न 0 इफ बोथ एक्सप्रेशन कम्स 1 और 0। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए क्या हुआ, x की वैल्यू 0 यानी कि फॉल्स, y की वैल्यू 0 यानी कि फॉल्स। अब एंड ने क्या रिटर्न किया, फॉल्स, और ने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। ठीक है, और कैप भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है बेटा, कैप भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम देखते हैं, अगर हमारी एक वैल्यू ट्रू है और एक हमारी फॉल्स है, तो हमें एंड क्या आएगा, और क्या आएगा, और कैप क्या आएगा। एंड में देखिए आया फॉल्स यानी कि 0, और में आया 1, और यहां पर क्या आया, कैप में क्या आया, 1 आया बेटा। ठीक है, देखिए दोनों में कितना अंतर है, यहां पर 1 के केस में और 1 दे रहा है, ठीक है, लेकिन कैप क्या दे रहा है, 0। ठीक है, 0 केस में क्या दे रहा है, सभी लोग क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं, यानी कि फॉल्स दे रहे हैं। ठीक है, और 1 केस में एंड हमारा टर्न कर रहा है 0 यानी कि फॉल्स, और कर रहा है 1, और कैप कर रहा है 1। ठीक है, तो आपको ये टेबल याद रखनी है हमेशा। अगर आप बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर का कोई एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये टेबल हमेशा याद रखना रहेगा। ट्रू और ट्रू के केस में और एंड दोनों, एंड और दोनों क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू, और कैप क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स के केस में दोनों अगर फॉल्स हैं, तो क्या होगा, सभी के सभी में क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। और अगर एक ट्रू और एक फॉल्स है, तो क्या, एंड को छोड़कर बाकी दोनों हमको क्या रिटर्न करेंगे, एंड का मतलब ये एंड एक्सप्रेशन छोड़कर नॉट, सॉरी, और एंड कैप दोनों को क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये आपको टेबल हमेशा याद रखनी है अगर आपको बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर के इक्वेशन सॉल्व करने हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सब क्वेश्चन किस तरह से आता है हम देखते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने यहां पे चलते हैं, मैंने यहां पर पाइथन सीरीज चल हमने ओपन किया, हमने सिंपल सा a, b, अब इसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी बेटा। हमने एक को दिया 5, एक को दिया 6, यानी कि यहाँ पर a को मिलेगा 5, b को मिलेगा 6। ठीक है, अब हमने सिंपल सा क्या किया, a, ठीक है, एंड b लिखा। अब इन दोनों का इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट देखो क्या आया, 4 आया। अब ये 4 कैसे आया, ठीक है, अगर हमने लिखा a और b लिखा, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, और हमने लिखा a कैप b, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये कैसे आ रहे हैं इसको समझते हैं। ठीक है, ये हमारा बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर है, यानी कि बिट पर वर्क करता है। अब a एंड b की वैल्यू है 4, a और b की वैल्यू है 7, और a और कैप b की वैल्यू है हमारी 3। ठीक है, अगर a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6 है, तो ये कैसे आउटपुट आ रहा है इसको हमको समझना है। चलिए समझते हैं। हमने यहाँ पे a की वैल्यू यानी कि 5 और b की वैल्यू 6 यहाँ पर हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है बेटा, ये हमारा a है और ये हमारा b है। ठीक, a और b की वैल्यू हमारी क्या है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी। a की वैल्यू है 5। अब 5 को अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करें डेसिमल में, तो ये हमारा निकला
और 6 को कन्वर्ट करेंगे तो कैसे निकलेगा 1 एंड 1 यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, क्लियर बेटा? ये दोनों 5 और 6 के वैल्यू हमने यहाँ पे बाइनरी में लिख दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है कि हमें एंड की वैल्यू क्या मिलनी है, ठीक है, और की वैल्यू क्या मिलनी है, और कैप की वैल्यू क्या मिलनी है। ठीक है, देखते हैं। चलिए, अब हमें पता है, हम अब यहां से देखेंगे एंड के लिए जहां जहां पर 1 1 होगा वहां पे आएगा 1। ठीक है, जहां पर 1 1 होगा और के लिए आएगा 1। ठीक है, जहां जहां पर 1 1 होगा कैप के लिए आएगा 0। ठीक, तो चलो देखते हैं, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है। ठीक है, यहां पे आया 1 और के लिए आएगा 1 और कैप के लिए क्या आएगा 0। ठीक, चलिए अब इसकी बात करते हैं। ऊपर देखिए 0 है, ये देखिए इन दोनों में 1 1 था तो एंड और की जगह 1 आ गया और कैप की जगह क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 है, नहीं कि क्या एक एक्सप्रेशन हमारा क्या है 0 है और एक हमारा क्या है 1 है, तो यहाँ तो आगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, और के केस में 1 आ जाएगा और एंड और कैप के केस में भी क्या आएगा 1 आ जाएगा। देखो अगर 0 0 1 1 और 1 0 है तो एंड के केस में 0 मिलेगा, बाकी दोनों केस में क्या 1 1 मिलेगा। तो देखो एंड के केस में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया और यहाँ पे बाकी 1 1 कर दिया। अब इसमें आते हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं, यहाँ पे क्या बोला है 1 और 0 सेम वही चीज है, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब चल के देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी 1 0 0। 1 की जगह क्या है 4 और बाकी की जगह 0 0 है, तो एंड की वैल्यू क्या निकली बेटा, यहाँ से निकली 4। ठीक है, अब और की वैल्यू क्या निकलेगी 1 1 1, 4 2 6 और 1 7, यहाँ पे क्या आया बेटा 7 आया। अब यहाँ पर कैप की वैल्यू क्या है 0 1 1, 1 की केस में यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 1 3, 2 और 1 3, तो यहाँ पे क्या आया 3 आया बेटा। तो एंड के लिए क्या मिला 4 और के लिए क्या मिला 7 और कैप के लिए क्या मिला 3। अगर हमारे ए और बी की वैल्यू क्या है 5 एंड 6 है। आप देखते हैं आउटपुट, देखिए आपको एंड के लिए 4 और के लिए 7 और कैप के लिए क्या मिला 3 मिला। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया। अब मान लेते हैं कोई और एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जरूरी नहीं हम यही ले। ठीक है, हमने ए की वैल्यू क्या कर दी यहाँ पर, इस बार सपोज 10 कर दी और बी की वैल्यू हमने कर दी यहाँ पर 8 या फिर 9 कर दी। ठीक है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू क्या है 9। चलिए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर ए के लिए 10 कैसे लिखा जाएगा 8। ठीक है, और 2 के यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0। इसी पर वर्क करना है हमें। अब 9 कैसे लिखा जाएगा 8, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आएगा, बाकी जगह दोनों में क्या आ जाएगा 0 एंड 0। क्लियर बेटा? अब हम चलने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं क्या, इसकी वैल्यू एंड की। ठीक है, एंड क्या रिटर्न करेगा हमें, अगर हमने एंड लिखा, हमने लिखा क्या एक्सप्रेशन में क्या लिखा ए एंड बी लिखा, ए एंड बी लिखा, तो हमें क्या मिलेगा। अब एंड क्या रिटर्न करता है, देखो एंड में क्या लिखा मैंने बताया, अगर 1 1 है तो 1 मिलेगा, 0 0 है तो 0 मिलेगा और 1 0 है तो 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 1 है, दोनों की केस में 1 1 है तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 आ जाएगा, 0 0 यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 1 0 यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे 0 1 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखिए 1 जहां पर उसी को ले लेंगे, सिर्फ यहाँ पे 8 है ना, बाकी जगह इसको हम छोड़ देंगे, इसको स्किप कर देंगे, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू मिली हमें 8। इसका मतलब ए एंड बी की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर क्या जाएगी 8 आ जाएगी। क्लियर? अब अगर मैं लिखा ए, ठीक है, कैप और हमने लिखा बी लिखा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। चलिए अब इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं कैप लिख देते हैं। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए हमको पता है और के केस में क्या मिलेगा हमें, 1 1 है तो 1 मिलेगा, 0 0 है तो 0 मिलेगा और 1 0 है तो 1 मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब 1 1 है तो क्या मिलेगा 1 मिला,
0 0 है तो 0 मिला, 1 0 है तो क्या मिलेगा 1, और 1 0 से क्या मिलेगा 1। ठीक है, अब काउंट कर लेंगे, 0 वाले छोड़ देंगे, 1 वाले को ऐड कर लेंगे, 8 + 2 10 एंड 10 + 1 कितना हो गया 11। तो इसकी जो वैल्यू मिली बेटा क्या मिली हमें 11 मिली। अब हम देखते हैं ए कैप बी, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है ना, चलिए अब कैप की वैल्यू देख लेते हैं। कैप की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा हमें, देखिए यहां पे चलते हैं। अब हमें कैप के लिए पता है 1 1 के लिए 0, 0 0 के लिए 0 और 1 0 के लिए 1। ठीक, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है बेटा 0, यहाँ पे क्या आया 0, यहाँ पे आया 1 और यहाँ पर आया 1। तो 2 और 1 मिला कितना हो गया 3 हो गया, यानी इसकी वैल्यू क्या है बेटा 3 आई। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या मिलते हैं एक्सप्रेशन मिलते हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, आपको इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा है वो है बेटा हमारा, वो क्या बेटा उसको बोलते हैं बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर है। अब ये कैसे वर्क करता है चलिए हम करके देखते हैं। अपने यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू 5 और 6 लिखी है। ठीक है ना, हमने यहाँ पे लिखा a राइट शिफ्ट 2, ये 2 का मतलब 2 बिट है। a राइट शिफ्ट 2 यानी 2 बिट राइट में क्या होगा शिफ्ट होगा। एंटर करते हैं, यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या मिला 1, और मैंने लिखा a लेफ्ट 2 बिट शिफ्ट, यहाँ पे मिला 20। अब ये कैसे आ रहा है, अब इसका आंसर कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, या बी वाला कर लेते हैं, बी लेफ्ट शिफ्ट 2 मिला 24 और बी राइट शिफ्ट 2 किया तो क्या आया 1 आया। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है ना, ये कैसे 1 और 24 22 कैसे आ रहा है वो हम समझते हैं। चलते हैं अपने यहां पर, और इस बार हमने a की वैल्यू क्या रख दी बेटा, हमने a की वैल्यू यहां पे रखी सपोज 5। ठीक है, और b की, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या है, हमारा एक्सप्रेशन है a राइट शिफ्ट 2 और फिर हम लिखेंगे a लेफ्ट शिफ्ट 2, यानी कि 2 बिट हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है और 2 बिट हमें राइट में शिफ्ट करना है। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहले हम 5 की वैल्यू क्या होगी 1 0 और 1 होगी। आपको सबको पता है 4 और 1 मिला के कितना हो गया 5 हो गया, है ना, 4 और 1 मिला के कितना हो गया 5 हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ राइट शिफ्ट। ठीक है, अभी इस समय जहां पर a की वैल्यू क्या है 5 है, नहीं 4 और 1 मिला के 5, इसका मतलब क्या यहां पर a की वैल्यू को मान लो a यहां पर हमारा है, a यहां पर इस समय, ठीक है, a हमारा कहां बेटा ये दिख रहा है। अब इसका मतलब a अगर राइट का मतलब यहां पे वो दो, ठीक है, इस बिट को और इस बिट को राइट में शिफ्ट कर देना, यानी कि यहां से निकलकर ये कहां चला जाएगा इधर चला जाएगा। ठीक है, यहां से निकल के कहां चला जाएगा ये इस तरफ आ जाएगा, राइट की तरफ मूव करेगा। देखो हमने क्या किया यहां पर, हमने a शिफ्ट राइट 2 बिट है ना, 2 बिट शिफ्ट हमने ये लिखा है। तो कैसे होगा, अब जो a यहां पर कहां से मूव होके यहां पे आ जाएगा, a हमारा यहां पे आ जाएगा, और जब a वहां पे जाएगा 1 और 2 बिट शिफ्ट हो गया। पहले a कहां था यहां पे था, अब ये 1 और 2 बिट शिफ्ट हो गया यानी यहां पर हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर 1 आ गया, 1 की वैल्यू क्या दिखा रही है, ठीक है 1 दिखा रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है ए लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड का मतलब क्या हुआ, यहां पर हमारा ए था तो 1 और 2 यानी कि कहां पे आ जाएगा, देखिए ठीक है, ए कहां पे आ जाएगा यहां पे आ जाएगा।
अगर ए यहाँ पे आ जाएगा तो ये भी हमारे शिफ्ट हो जाएंगे इधर, है ना, ये हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यानी कि ये जो हमारे बिट हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे इधर, ठीक है, 2 बिट, 1 बिट और 2 बिट। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई क्या है 1 0 1, बचा आगे क्या 0 और 0 बचा, है ना, 0 और 0 बचा। अब जहां जहां पे 1 उसको काउंट कर लेते हैं, तो 4, ठीक है, ये देखिए 1 4 है, 16 और यहाँ पे 4 कितना आ गया 20, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर इसको क्लोज करके वापस से नया पाइथन वेरिएबल को कॉल करते हैं। हमने यहाँ क्या लिया बेटा, a इज इक्वल टू 15 और b इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब अगर मैंने लिखा a लेफ्ट राइट साइड 2, इसकी वैल्यू क्या आई 3, और a लेफ्ट साइड 2, इसकी वैल्यू क्या आई 60। अब ये कैसे आ रहा है वो भी देखते हैं। a की वैल्यू क्या है 15, ठीक है, सेम इसको रिमूव कर देते हैं। अब 15 कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, यहां से देखिए 1 1 8 4 12 2 14 और 115। ठीक है, हमने क्या किया, हमने किया इसको राइट साइड 2 शिफ्ट कर दिया, यानी कि 1 बिट एंड सेकंड बिट यहां से, है ना, इसको छोड़ के 1 एंड 2, यानी कि अभी यहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 बिट छोड़ कर, 1 2 बिट छोड़ के 1 यहां से स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे 1 फिर लिखेंगे 1। अब बाकी हमारा क्या चला जाएगा, अब देखो बाकी जो बाहर चला जा रहा है यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, तो इसे हम फिर काउंट नहीं करेंगे, ये हमारा 0 में चला जाएगा, है ना। तो अब बचा क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया हमारा ये, सॉरी ये हमारा शिफ्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये टेबल से बाहर चला गया, टेबल से बाहर का मतलब यहाँ पे बचा क्या, जो टेबल के अंदर उसे काउंट करेंगे, 2 एंड 1 कितना हो गया 3, यानी इसकी वैल्यू आ गई 3 आ गई। ठीक है, अब 2 लेफ्ट साइड शिफ्ट होना है, शिफ्ट होना है, तो जो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो लेफ्ट साइड 2 शिफ्ट करो यहाँ से, तो 1 एंड 2 यानी कि यहाँ से हमारा शिफ्ट हो जाएगा, 1 एंड 2 यहाँ पे शिफ्ट होगा ना, 1 एंड 2 यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो ये जो 1 1 था 1 1 1 एंड 1, बाकी जगह क्या जाएगा 0 एंड 0। क्लियर, अब इसको काउंट करते हैं कितना आएगा, यहाँ पे देखिए कितना आया आपका 60 आया, देखिए 32 16 32 और 8 कितना हो गया 40, और 40 और 16 56 56 एंड 4 कितना हो गया 60, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 आ गई। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, यहाँ पे b के साथ था, b की वैल्यू क्या है हमारा, b की वैल्यू अगर मैं लेफ्ट साइड 2 किया, सॉरी राइट साइड 2 शिफ्ट किया, ठीक है, एंटर किया, कितनी वैल्यू आई 5, और b को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया 2, तो वैल्यू क्या आई 80। हम b को राइट साइड 3 भी शिफ्ट कर सकते हैं, आया कितना 2, और b को लेफ्ट साइड 4 भी शिफ्ट कर सकते हैं, आया क्या वैल्यू 320। ठीक है, तो ये भी हम करके देखते हैं कैसे होगा 320। चलिए b की वैल्यू हमारा पहले 2 से शिफ्ट करेंगे फिर 3 से शिफ्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मान लेते हैं b की वैल्यू हमारे पास है 20, ठीक, b की वैल्यू है 20। चलिए अब हमें क्या लिखना है बेटा, यहाँ पर हमें लिखना है b इज लेफ्ट साइड 2 शिफ्ट करो और b को राइट साइड 2 शिफ्ट करो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी,
समझते हैं इसको यहाँ पर। बीस को पहले हमको यहाँ पे 20 को यहाँ पे हम लिखना है, तो 20 आएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 16 4 20 और बाकी जगह क्या जाएगा 0 एंड 0। ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है एक्सप्रेशन में, बी लेफ्ट साइड टू, यानी कि पहला बीट ये, दूसरा बीट ये, है ना। यहां से हमको उसको शिफ्ट कर देना है, तो शिफ्ट करना है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा और 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 0, है ना। नहीं, हमने क्या लेफ्ट साइड 2 करा, हमने 1 ही शिफ्ट किया है, सॉरी हमने क्या किया लेफ्ट साइड 1 शिफ्ट किया। तो अभी देखो बिट यहाँ पर है 1 एंड 2 यहाँ पे, तो क्या करेंगे हमें, वहां पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, बाकी 0 एंड 0, ये टेबल से बाहर निकल गया, है ना। देखो ना हमने 2 बिट शिफ्ट किया है, ये हमारा पहला बिट था, ये 2 बिट छोड़ के यहाँ से शिफ्ट कर दिया 1 एंड 2। पहले यहाँ था हमारा 1, ये देखिए यहाँ पर 1 था, है ना। तो 1 और 2 उसके बाद से काउंट करेंगे, 1 और 2 शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, जहां पर प्लेस है 1 उसको छोड़कर उसके बाद सिर्फ 1 एंड 2 यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब ये इसी अब यहाँ से इस प्लेस से आपको ये हमारा बिट लिखना है, तो 1 0 1 ये लिख दिया हमने, 1 0 1 लिख दिया। अब ये 2 0 है, क्या हो गए टेबल से बाहर चलेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। अब 4 एंड 1 कितना हो गया, इसकी वैल्यू 5। ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 80 आ रही है। कैसे 80 आएगी देखिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया ना, यहाँ पे देखिए गलत लिख दिया, बी, हाँ सही है, यहाँ पर भी उल्टा लिखा है, बी लेफ्ट साइड टू, ये हमने उल्टा लिखा है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, काउंट करते हैं यहाँ से। ठीक है, 2 बिट छोड़कर, यानी कि ये वाला और ये वाला छोड़कर यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 1 0 1 0 0 0 और 0, ये आ गया। ठीक है। ठीक, अब काउंट कर लेते हैं, 60 एंड 16, 64 एंड 16 कितना हो गया बेटा 80 हो गया, यहाँ पे 80 आ गया। ठीक है। और अगर मैं लिखा बी राइट साइड 3 शिफ्ट करो और बी लेफ्ट साइड 3 शिफ्ट करो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चलिए देखते हैं। अब देखो राइट साइड कितना शिफ्ट करना है, 3 शिफ्ट करना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, है ना, 1 2 3, यानी यहां से लिखेंगे हम, यहाँ पे आते हैं 1 2 3, यहां से लिखना है 1 0, फिर क्या आएगा 1 0 और 0, है ना, ये तो लिखना है हमें। क्लियर। देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, 3 शिफ्ट किया तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 2 ही आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब लेफ्ट साइड 3 शिफ्ट करो, देखो बेटा यहाँ पर 1 2 3, यहाँ से हम काउंट लिखेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे कहाँ से, यहाँ से 1 0 1 0 0 0 0 0। ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी 128 प्लस 32, है ना, 128, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 128, अच्छा यहाँ 101 है ना, 101, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है बेटा, अच्छा सॉरी यहाँ पे 3 की जगह हमने 4 लिख दिया, है ना, देखो ना यहाँ 3 की जगह 4 लिख दिया, तो बी व्हाट हैपेंड, बी ये देखो हम 3 लिख रहे हैं 160, क्लियर, हमने 4 लिख दिया यहाँ पे,
तो यहाँ पे देखो 160, 122, 128 एंड 32 ऐड करेंगे दोनों को, यहाँ पर आएगा 160। क्लियर? ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये मैंने आपको बताया कि कैसे हम किसी बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है, को कैसे हम यूज करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसका आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कॉपी पे, तो आपको और इजीली आपको समझ में, ऐसा आप टेबल बना लेंगे, टेबल बनाने के बाद इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा अबाउट द बिटवाइज ऑपरेटर। अब हम जो नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ने चल जा रहे हैं वो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली जैसे भी हमने बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर देखे, यहाँ पर भी हम लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे एंड, और एंड नॉट, ठीक है, एंड और एंड नॉट यहाँ पर आपको ऑपरेटर देखने को मिलेंगे। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। अब ये कैसे वर्क करता है वो हम समझने जा रहे हैं। ठीक है ना, पाइथन एडिटर ओपन करते हैं हम वापस से। ठीक है, अब हमें पता है 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। एंड और एंड नॉट ये हमें देखना है। ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा ट्रू एंड ट्रू। इसका मतलब क्या आएगा बेटा, ट्रू एंड ट्रू का वैल्यू ट्रू आएगा, यानी कि एंड जो ऑपरेटर है इट ऑलवेज रिटर्न ट्रू इफ बोथ एक्सप्रेशन रिटर्न क्या, ट्रू आएगा। अगर मैंने लिखा है ट्रू और यहां पर लिखा एंड फॉल्स, क्या आएगा बेटा, फॉल्स आएगा। ठीक, अब इसको और अच्छे से इसको समझते हैं, यानी कि आपको एंड रिटर्न करेगा ट्रू कभी जब सारे एक्सप्रेशन हमारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। ये लॉजिकल ऑपरेटर है बेटा। अब देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया, इसकी वैल्यू दे दी क्या, 1। 1 का मतलब आपको पता है, 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब फॉल्स। यहाँ पर 1 का मतलब क्या, कोई वैल्यू है, और 0 का मतलब कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, b इज इक्वल टू दे दिया हमने यहाँ पे 0। अब हमने लिखा a एंड b। अब देखिए a में क्या है, 1 है, इसका मतलब ट्रू, b में क्या है, 0, इसका मतलब फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स कितना होता है, 0। 0 का मतलब यहाँ पे क्या है, फॉल्स। ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बूल में कन्वर्ट करना है इसको, बूल, और यहाँ पे फिर लिखा हमने क्या, a एंड b, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। क्लियर? ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। समझिए, ट्रू एंड ट्रू आपको रिटर्न करेगा ट्रू, ये लॉजिकल ऑपरेटर है बेटा। ट्रू एंड फॉल्स का रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, यहां पर इन पाइथन 1 को हम लोग कंसीडर करते हैं ट्रू और 0 कंसीडर करते हैं फॉल्स। हमने यहाँ पे लिखा a एंड b, यहाँ पे एंड हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, a एंड b लगाया तो क्या मिला हमें, 0 मिला, इसका मतलब क्या, फॉल्स मिला। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में चेक करना तो क्या करेंगे, बूल हमारा एक फंक्शन है, a एंड b रखा है, हमको मिल गया फॉल्स। क्लियर? अब अगर हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी, b इज इक्वल टू 1 कर दिया, जो पहले b इज इक्वल टू क्या था बेटा, पहले 1 0 था, अब इसको 1 कर दिया, फिर हमने लिखा a एंड b, अब देखो क्या मिलेगा हमको, 1 मिला। कन्वर्ट कर लो बूल में ताकि आपको पता चल जाए, a एंड b, अब देखो क्या मिलेगा हमें, ट्रू मिला। क्लियर? तो ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, बिटवाइज नहीं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अभी किसी भी नंबर पे चलता है। अब देखो जैसे मैं लिखा x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10, दोनों में हमारे पास नंबर हैं। ठीक है, 0 नहीं है, 0 का मतलब फॉल्स है, दोनों में हमारे पास नंबर 5 भी है और 10 भी है, हमारे पे नंबर है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ लिखेंगे x
एंड वाई, तो आपको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या मिला? एक्स एंड वाई का मतलब यहाँ पे क्या मिला? देखो बेटा, यहाँ पे 1 0, 1 0 का मतलब यहाँ पे क्या है? 10 है ना। अब इसको समझाता हूं मैं। अगर इसको यहीं पर अगर आप लिखेंगे बूल बूल, यहाँ पे लिखेंगे क्या? एक्स एंड वाई। सिंपल सा। आपको क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे ट्रू मिलेगा। दोनों में वैल्यू जीरो, जीरो किसी में नहीं है। ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू कर दी 0, इसका मतलब फॉल्स। अब फिर लिखा बूल x एंड y, तो क्या आ जाएगा? आपको फॉल्स आ जाएगा। एक में हमने 0 पास किया, 0 का मतलब फॉल्स पास कर दिया। आई होप यू हैव क्लियर। अब और का केस देखते हैं। एंड तो हमने देख लिया। अब बेटा हम क्या देखते हैं? और का केस देखते हैं। ठीक है। अब हमने क्या लिखा? a इज इक्वल टू 1, ठीक है, या ऐसा देख लेते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। क्या आएगा? ट्रू और फॉल्स क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है। फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा? फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है। और के केस में, एंड में भी फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा? फॉल्स ही आता है, आपको पता होना चाहिए। सिर्फ का ट्रू कभी आएगा? जब ट्रू और ट्रू होगा। ठीक है। एंड केस में। और के केस में क्या होगा? ट्रू और ट्रू होगा तो भी ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स होगा तो भी ट्रू आएगा। ठीक है। और अगर फॉल्स फॉल्स होगा तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अब बेटा हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 0, यानी एक में ट्रू है एक में फॉल्स है। यहाँ पे लिख दिया बूल। ठीक है। एंड केस में क्या होता है? ये अब देखो, पहले मैं एंड केस बता रहा हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा x एंड y, ये निकाल के देगा क्या? फॉल्स। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, एंड केस है ये फॉल्स। लेकिन अगर मैंने लिख दिया बूल x और y, तो ये निकाल देगा ट्रू। ये दोनों डिफरेंस समझ में आ जाएगा, समझ में आना चाहिए। क्लियर। अब इसका ये लिख दिया हमने। अब वापस देखिए, x इक्वल टू नॉट, ठीक है। जैसे हम चलते हैं अपने एक्सप्रेशन में, देख लेते हैं क्या दिया बेटा। देखो यहाँ पर नॉट, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू 1 है, हमने लिख दिया नॉट x, क्या आया? फॉल्स आया। जस्ट रिवर्स। नॉट का मतलब क्या होता है? रिवर्स करता है। x की वैल्यू अगर यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है। लेकिन अगर हमने इसके ऊपर नॉट लगा दिया तो नॉट का मतलब यहाँ पे क्या? जो भी उसके अंदर है ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब देखिए x की वैल्यू क्या है? 1, इसका मतलब ट्रू है। ठीक है। x की वैल्यू 1 का मतलब ट्रू है। अब इसको और अच्छे समझते हैं। अगर मैं लिखा TRUE, ट्रू, ठीक है, क्या है? ट्रू। अगर मैंने दिया नॉट ट्रू, अगर ट्रू नहीं है तो क्या आएगा? फॉल्स। नॉट का मतलब जो भी अगर ट्रू है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। अब देखिए y की वैल्यू वहां पे 0 है, y की वैल्यू यहाँ पे 0 दिख रही है, इसका मतलब फॉल्स है। नॉट y, यानी कि y में जो फॉल्स है उसको हटा, अगर वो नहीं है तो क्या है? ट्रू है। ठीक है। तो जस्ट इसका रिवर्स रिटर्न करता है आपको लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट आपका है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ऑफ अ सर्टेन टाइप और नॉट। इसका मतलब आइडेंटिटी
ठीक है, आइडेंटिटी अगर हमारी सेम है तो आपको रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, चलते हैं अपने एक्सप्रेशन में। क्लोज कर लेते हैं, एक नया ओपन कर लेते हैं एडिटर। अब बेटा देखिए, मैं यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10। ठीक है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10। अब अगर मैंने लिखा id ऑफ x या x इज y, x इज y, क्या आया? ट्रू आया। अब x और y दोनों की आइडेंटिटी हमारी सेम, x और y दोनों की जो टाइप वैल्यू है वो क्या है? सेम है, और id भी सेम है। देखिए अगर मैंने लिखा यहाँ पे id, ठीक है, x लिखा यहाँ पर, और id y लिखा, तो आप अभी देखेंगे यहाँ पर 140730750539712 53971 यानी दोनों की आईडी सेम है। अब देखिए a कॉमा b इज इक्वल टू, हमने यहां पे लिख दिया 10 कॉमा 10। अब देखो इस तरह से भी लिखा। अब हमने वापस लिखा a इज b, क्या आया? ट्रू। इसका मतलब दोनों की वैल्यू, दोनों की टाइप सेम है। हमने यहां लिख दिया a इज b। आईडी देखिए, आईडी ऑफ a, ठीक है, एंड आईडी ऑफ b, ठीक है, 539712 दोनों की सेम आ रही है। इसका मतलब क्या? आईडी एंड वैल्यू, अच्छा आईडी तो सेम हो गई, वैल्यू भी सेम है, ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है? ट्रू मिल रहा है। अब चेंज करते हैं वैल्यू। हमने यहां पे लिखा p कॉमा s कॉमा t, दो अलग वैल्यू, 10 कॉमा 15। अब यहां पे लिखा s इज t, क्या आया? फॉल्स। ठीक है बेटा, इसका मतलब यहाँ पे क्या? वैल्यू से है। ठीक है, अगर आपने वैल्यू सेम दी तो आपको मिलेगा ट्रू, टाइप सेम है, वैल्यू सेम है, तो आपको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा, और टाइप और वैल्यू अलग अलग है तो आपको मिलेगा फॉल्स। ठीक है, देखिए ना, इधर हमने a और b में वैल्यू हमने 10 और 10 दी थी, तो हमको यहाँ ट्रू मिला था, आईडी भी दोनों की सेम थी, है ना, x इज y, यहाँ पे देखो डबल इक्वल टू पे दिया था सेम, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या क्या चेंज किया? s एक वेरिएबल है, t दूसरा वेरिएबल है। अब t एक में वैल्यू है 10, एक में वैल्यू है 15, इसका मतलब ये दोनों वेरिएबल हमारे सेम नहीं है, इसलिए क्या निकाल के दिया? फॉल्स। ठीक है, यहां पर देखिए इज नॉट भी है। अगर मैंने यहां पर लिखा s इज नॉट t, अब यह दे देगा ट्रू, ट्रू दे देगा, ये देखिए ट्रू, यस, दोनों इक्वल नहीं। क्लियर बेटा? अब इसी तरह से एक और हमारे पास ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं हम मेंबरशिप ऑपरेटर। ये हमारा कौन सा था? आइडेंटिटी ऑपरेटर था। अब इसके बाद हमारा कौन सा ऑपरेटर है? मेंबरशिप ऑपरेटर है इन पाइथन। इसमें हम क्या चेक करते हैं? क्या हम लिस्ट में हमारा वैल्यू है या नहीं। ठीक है, हमने लिखा a, एक लिस्ट बनाई, और चेक कर रहे हैं क्या ट्रू उसमें है। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं, ओपन करते हैं नया, अपना आईडी। हमने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू, लिस्ट बना ली 2,5,9 का। अब हम चेक कर रहे हैं क्या 5 इन a
इन ए क्या निकाल के देगा, ट्रू। यस 5 हमारा लिस्ट में है, ए वाली लिस्ट में है, लेकिन अब 5 की वैल्यू लिस्ट ए में है इसलिए यहाँ पे ट्रू दिया। हमने लिखा 7 इन ए, फॉल्स नहीं है, ठीक है। और अगर मैं लिखा 7 नॉट इन ए, क्या दे देगा, ट्रू। यस नहीं है हमारे पास, ट्रू। क्लियर। हमने यहां पे लिखा नेम इज इक्वल टू इलाहाबाद। अब क्या चेक कर सकते हैं इसको, यहां पर हमने कैपिटल ए इन नेम, क्या ये आएगा, ये नहीं आएगा। इस तरह के वैल्यू आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। या फिर इसको आपको अगर मान लो ऐसा लिखते हैं, ए इन नेम, यस इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। ए हमारा एक कैरेक्टर है तो हमको उसमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने यहां पर एक्स लिख दिया, एक्स इन नेम फॉल्स, एक्स है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर आपको हेल्प करेगा कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको एक किसी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो बेटा ये हमारे कुछ ऑपरेटर थे। इसके बाद हमें, है ना, इसके बाद हमें क्या देखना है, एक्सप्रेशन देखना है। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स। यहाँ पे देखिए ये सारे हमारे ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा ऑपरेटर के साथ इंप्लीमेंट हो रहा है, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ, ऑपरेटर के साथ। तो हमारा ये क्या एक्सप्रेशन हुआ। जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, चाहे वो वेरिएबल का हो, चाहे वो ऑपरेटर का हो, चाहे वो हमारे कांस्टेंट का हो, उन सभी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्लास में क्या देखना है, प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। अभी मैं यहीं पर इसको वाइंड अप करता हूं क्लास को। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर हम देखेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंस यानी कि आपने एक साथ कई सारे ऑपरेटर अप्लाई किए आपके एक्सप्रेशन, जैसे मान लीजिए ये अब हमारा ऑपरेटर, जैसे बॉडमॉस रूल हमारा जो अप्लाई होता है, ठीक है। पहले हमारा डिवीजन ब्रैकेट होगा, फिर हमारा डिवीजन होगा, फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरह से हमारा कौन सा एक्सप्रेशन जो है, यानी कि जो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस है ना, कैसे वर्क करेगा वो हम देखेंगे। अगर एक साथ हमारे बहुत सारे ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में इंप्लीमेंट किए हुए हैं तो कौन सा ऑपरेटर हमारा पहला वर्क करेगा, कौन सा बाद में वर्क करेगा, वो हमारा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर में सेक्शन में आता है, ठीक है बेटा। सो उसको हम देखेंगे अपने हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का जो लेक्चर था, आज का जो वीडियो था, उसमें जो मैंने चीजें बताई आपको क्लियर हुआ रहेगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल क्रिएट अ न्यू वीडियो इफ यू आर हैविंग डाउट इन दिस वीडियो। ओके बेटा, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। ओके बेटा, थैंक यू।